पत्रकार बंधु सभी यहाँ उपस्थित हुए, भाजपा के नेता लोग उपस्थित हुए और इसका प्रमुख कारण है अंग्रेज के तर्ज पर देखिए कोई सामंती ताकत ला करके जबरदस्ती नियम कानून को ताका पर रख के दर्जनों क्रशर और दर्जनों खनन का काम यहाँ कर रहे हैं और ये सभी दूसरे जिला के हैं। हमें दूसरे जिला से कोई चीड़ या बैर नहीं है। अब परसों की ही घटना को आप देखिए, ये लोग शरीफ लोग हैं, ये लोग के जमीन में जबरदस्ती एक क्रशर वाला उसके क्रशर में अगल बगल का पानी न जाए इसके लिए बॉन्ड बना दिया, बांध बना दिया। अब उसका क्या हुआ रिजल्ट, इनका खेती डूब गया बेचारे का। ये चले गए वही क्रशर में, भाई मेरा कौन है रिस्पॉन्सिबल आदमी, हमको जवाब दो, मेरा जमीन डूब रहा है। उधर से व्हाट्सएप कॉल करके एक बहुत बड़ा रंगदार है, खनन माफिया उसको बोलते हैं, नाम है उसका अंजनी कुमार सिंह नाम है। सब बिहार पलामू से सब ला करके ये सारी गरीब क्षेत्र, शरीफ क्षेत्र, ये दलित, पिछड़ा, आदिवासी, एससी का ये बहुलता है इस क्षेत्र में। और इनको फोन पर व्हाट्सएप कॉल पर माँ बहन के गाली दिया। ये बेचारे का दोष यही था, क्या है कि भाई मेरा जमीन डूब रहा है, इसमें से पानी निकाल दीजिए। माँ बहन के गाली दिया, बोला कि तुम लोग को आएंगे, मेरे पास एसएलआर है। क्या होता है एसएलआर नहीं जानते हैं? एसएलआर है, हम ला करके तुम लोग को घर से उठा देंगे, तुम लोग का मर्डर कर देंगे और तुम लोग को जहां जाना है जाओ, थाना, पुलिस, एसपी, डीसी, दरोगा, डीएमओ, जहां जाओ हर जगह हम लोग का मंथली फिक्स है। अब क्या मंथली फिक्स है हमको नहीं पता है, लेकिन हम जहां तक जानते हैं, हम भी विधायक 10 साल रहे थे इसके पहले, 9 से 19 तक। एक छटाक पत्थर, कोई पत्थर माफिया या बालू माफिया यहाँ से क्या मजाल की नियम के विरुद्ध यहाँ खनन करके पत्थर उठाता। लेकिन हम एक बार चुनाव हार गए। मिथिलेश ठाकुर माफिया का माफिया है, वो जानते ही, कई हत्या आपराधिक मामले उस पर दर्ज है। ये जितना इधर क्रशर चल रहा है, माइनिंग हो रहा है, ये सबका एनओसी, सबका परमिशन मिथिलेश ठाकुर एक प्रमोटी आईएएस लाया था, नाम था उसका जमुआर। अब जमुआर को ला करके नियम के विरुद्ध जा करके जो पोल्यूशन का रूल है, एनजीटी का रूल है कि भाई जहां पर क्रशर लगाएंगे वहां से 500 मीटर के अंदर में कोई आबादी नहीं होना चाहिए, कोई स्कूल नहीं होना चाहिए, कोई नाला नहीं होना चाहिए, कोई वन भूमि नहीं होना चाहिए, कोई खेती लायक रैयत का जमीन नहीं होना चाहिए। सब नियम कानून को शिथिल करके ताका पर रख के जमुआर के द्वारा मिथिलेश ठाकुर सबको एनओसी दिया, सबको परमिशन दिवा दिया। ऐसा लूट मचा है, अगर आप जाके देखेंगे क्रशिंग और माइनिंग पॉइंट को, आपको लगेगा जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरीका से लूट करके 200 साल में भारत को खोखला करने का काम किया था। हमें लगता है उसी तर्ज पर मिथिलेश ठाकुर एक बार यहाँ आया, लोगों को पानी पिलाया, बिस्कुट खिलाया, बहुत लोगों को विश्वास जगाया कि मैं चुनाव जीतूंगा, मैं गरीब गुरबा का मदद करूंगा। लेकिन क्या किया मिथिलेश ठाकुर, यहाँ के लोगों ने एक गलती किया, उसको एक बार वोट दे दिया। अब वोट का क्या परिणाम भुगतना पड़ रहा है? रंका से लेकर के रमकंडा तक अवैध खनन और अवैध क्रशिंग धड़ल्ले से चल रहा है। इस बात को मैं उन दिनों भी उठाया था, जब ये खुल रहा था मैं भी उठाया था, लेकिन उन दिनों मंत्री था मिथिलेश ठाकुर। और सभी क्रशिंग और माइनिंग में मिथिलेश ठाकुर का पार्टनरशिप है। अगर मिथिलेश ठाकुर का पार्टनरशिप नहीं है, फिर मिथिलेश ठाकुर को बताना चाहिए कि भाई 10 साल में सत्येंद्र तिवारी एक क्रशर को परमिशन नहीं लेने दिया, एक खनन को परमिशन नहीं लेने दिया। लेकिन क्या कारण है ठाकुर, तुम बताओ? 5 साल के अंदर में दर्जनों क्रशर और खनन सबका एनओसी कौन दिलाया? कौन सीओ को कहा कि तुमको परमिशन एनओसी देना होगा? कौन डीसी से लोग को क्रशर लगाने का परमिशन दिलाया? कौन डीएमओ से लोग को आदेश दिलाया? इस सब बात का जवाब मिथिलेश ठाकुर को देना चाहिए। देखिए ये इशू बहुत बड़ा है। आज यहाँ पर एससी समाज के लोग मोस्टली उपस्थित हैं, एससी हैं, एसटी हैं। एक तो लोग के जमीन पर अवैध खनन हो रहा है, अवैध क्रशिंग हो रहा है, और दूसरे बेचारे का किसी का जमीन डूब रहा है तो उनको एसएलआर का भय दिखाया जा रहा है।
मैं आप सभी लोगों से विश्वास दिलाता हूं। इस बात को मैं वर्तमान में जो डीसी हैं उन डीसी साहब को ही बताऊंगा, एसपी को मैं पर्सनली मिलकर बताऊंगा। और अवैध इस तरह के जो खनन हो रहा है विधानसभा में, इस बात को काफी मजबूती से मैं उठाऊंगा। और एनजीटी का जो वायलेशन हो रहा है, मैं डीजीएमएस को भी लिखूंगा, एनजीटी सेक्रेटरी को लिखूंगा, और सेक्रेटरी को लिख करके इन सभी खनन और क्रशिंग पॉइंट का मैं जांच कराऊंगा। सभी नियम विरुद्ध हैं, जो भी नियम विरुद्ध हैं, जिन्होंने भी खनन किया, जिन्होंने भी अवैध क्रशिंग करने का काम किया, सरकार उन पर विधि सम्मत, नियम सम्मत कार्रवाई करे। और आम लोग जो आज दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर हैं, लोग रात भर सो नहीं रहे हैं। भाई माफिया है, कौन धमकदार सिंह, मबकदार सिंह। देखिए, मैं कोई नक्सली का काफी विरोधी रहा हूं, लेकिन आपको याद करना होगा उन दिनों को जब काफी सामंती लोगों का अपराध बढ़ा था। सामंती ताकतें जब आम गरीब गुरबा, एससी एसटी समाज के लोगों को यूज एंड थ्रो के रूप में जब देखते थे, तब जाकर के नक्सलवाद पनपा था। मैं नक्सलवाद का कोई पक्षधर नहीं हूं, लेकिन उन दिनों नक्सलवाद ने जरूर सामंती ताकतों पर लगाम लगाने का काम किया था। आज अगर यही परिस्थिति रहा, उन दिनों कौन थे? उन दिनों नक्सल के लोग भय में साय में जीते थे, लेकिन आज कौन है? कौन है? फलना सिंह छतरपुर का है। कौन है क्रिमिनल? क्यों जबरदस्ती यहाँ के एससी एसटी समाज को लूटना चाहता है? क्यों इनके जमीन पर जबरदस्ती खनन करना चाहता है? क्यों नियम विरुद्ध खनन कर रहा है? अभी आप जाकर के देखिएगा, रास्ता से 50 फीट बगल में है, अब खनन हो रहा है। यहीं पर आ रहे होंगे, देखे होंगे खनन, एक जगह यहाँ पर पॉइंट है। ये सब उसी का खनन है, उसी के द्वारा ये खनन हो रहा है। इस सारे में मिथिलेश ठाकुर, इसके लिए अगर एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है तो वह है मिथिलेश ठाकुर। मिथिलेश ठाकुर को जवाब देना चाहिए कि तुम क्रशर का लाइसेंस दिला दिया, खनन का लाइसेंस दिला दिया। आज एससी समाज के नौजवान को माँ बहन के गाली, कौन सिंह है जी, अंजनी सिंह गाली दिया। इस पर क्या उसका जबान खुलेगा? नहीं खुलेगा। क्यों खुलेगा? उसका उसमें पार्टनरशिप है। इसका जवाब मैं आप सभी पत्रकार बंधु से कहता हूं, इसका जवाब आप उससे मांगिए कि सत्येंद्र तिवारी ने कहा है कि तुम इस सारे क्रशर और खनन में तेरा पार्टनरशिप है। अगर पार्टनरशिप नहीं है तो प्रशासन फिर उन लोग के लिए काम क्यों कर रहा है? एक एससी समाज के आदमी को माँ बहन के गाली, एक राजपूत हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सामंती जरूर है, बाबू साहब है, इसे भी मोछ छेंटते हैं। पहले बाबू साहब लोग ज्यादा यहाँ सामंती की भूमिका में रहे, आज भी है सामंती लोग। उन लोग के बारे में मिथिलेश ठाकुर को बताना चाहिए यहाँ के लोगों को बीच में आकर के। और मैं तो उससे भी विनती करूंगा, मिथिलेश ठाकुर से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया जी माफ कर दो यहाँ के लोगों को, एक बार गलती किया उसका इतना बड़ा सजा मत दो। मैं उससे भी कहूंगा कि कानून से खिलवाड़ मत कराओ, यहाँ के लोगों का जमीन मत लुटवाओ, जबरदस्ती खनन मत कराओ। आपको मालूम है, जब यहाँ से लोग खनन करके पत्थर लूट करके चले जाएंगे, बड़ा बड़ा तालाब बन जाएगा, 20 फुट 30 फुट गढ़ा तालाब बन जाएगा। उनमें मच्छर रहेगा, डेंगू फैलेगा, यहाँ के लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। क्या होगा फिर उसका? इसलिए मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा, सरकार इन सभी क्रशर और सभी खनन को अविलंब बंद करे, स्थगित करे, और एक जांच कमेटी बना करके जांच करके इन पर कानूनी कार्रवाई करे। मैं अभी भी चुनौती के साथ कहता हूं, मैं इसको जरूर ऊपर स्तर से इंक्वायरी करा करके जो भी दोषी हैं और एनजीटी का वायलेशन हो रहा है उन पर कठोरतम कार्रवाई करवाने का काम करूंगा। लेकिन प्रशासन को भी मैं निवेदन करता हूं, किसी एक एससी समाज को माँ बहन के गाली दे रहा है वो बाबू साहब, बोलता है एसएलआर से मार देंगे, रंगदार है, लोग रात भर जगे हुए हैं। एक बेचारे साथी का किडनी में प्रॉब्लम हो गया, बेचारे डायलिसिस पर हैं, उनका किडनी फेल हो जाएगा, उनका हार्ट अटैक हो जाएगा, कौन इसके लिए जिम्मा लेगा? अब प्रशासन उसी के पक्ष में बात कर रहा है, बोलता है कि तुम लोग वहां क्रशर में गया था लेवी लेने, गरीब खैला बिन मर रहा है, गरीब भी लाठी नहीं है लड़ेला, और एक तरफ धमकदार सिंह है, फलना सिंह है, और ये लोग गरीब जाकर के उसका क्रशर पर रंगदारी कर रहा है। नहीं, प्रशासन का भी ऐसा बेतुका और बेहुदा बयान से प्रशासन को बचना चाहिए। मैं प्रशासन को भी कहता हूं, मैं ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा, एसपी से, डीसी से, डीएमओ से मैं बात करूंगा। कुछ दिन पहले की घटना है, यहीं के एक साथी कहा कि भाई एक आदमी का क्रशिंग का लाइसेंस खत्म हो गया और जबरदस्ती क्रशिंग कर रहा है, करोड़ों करोड़ रुपया का अवैध वहां पर क्रशिंग करके बेचने का काम करता था। मैंने डीएमओ को कहा कार्रवाई करने के लिए, तो जहां 7 करोड़ रुपया पेनाल्टी होना चाहिए था, तहां 7 लाख कर दिया।
ऊंट के मुंह में जीरा। अब जवान रमकदार सिंह है कि धमकदार सिंह है जिसका क्रसर था, वो बम बम कर रहा है, जाने तो यहाँ कई करोड़ के गिट्टी चोरा रहा है और हमको फाइन हो रहा है 7 लाख। तो डीएमओ को भी बचना चाहिए, इससे नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलता है और नौकरी जाएगा। विधानसभा में इस बात को मैं काफी मजबूती से उठाऊंगा। और कौन सिंह में नामे भुला जाते हैं, अंजनी सिंह, और वो कौन तारा कंस्ट्रक्शन की क्या है, विजय तारा, ये लोग का जो जब दबंगई है, इस दबंगई हम लोग सहन नहीं करेंगे। मैं गांव वाले के साथ बैठ करके यही बात करने के लिए जहां आया हूं, उन पर कार्रवाई करवाऊंगा और इनको न्याय दिलाऊंगा।